अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। जनरल मैथ लेसन में आज का टॉपिक है ऑर्डर्ड पेयर एंड स्केलिंग ऑफ ग्राफ। ये टॉपिक फेडरल और पंजाब बोर्ड में क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 लीनियर ग्राफ से लिया गया है, जबकि केपीके बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 8 लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस का टॉपिक है। आज के टॉपिक में हम समझेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है और कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलिंग इन ग्राफ्स को। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabak.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। पंजाब टेक्स्ट बुक 2011 से एक क्वेश्चन लिया गया और है जी, इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। जो गिवन पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये कहाँ पे लाई करते हैं। अब आप जानते हैं कि एक पॉइंट्स के अंदर दो क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट का पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं जी, ये हमारे पास कहलाता है एब्सिसा, ठीक है। इसको हम लिखते हैं जी एब्सिसा, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ एब्सिसा। और जो सेकेंड है, ये हमारे पास कहलाता है ऑर्डिनेट। अब अगर आप एक दीवार के ऊपर लाइंस ड्रॉ करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, तो आपके पास वो ये जो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वो ओरिजिन कहलाएगा और वो चार कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा। हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, यानी घड़ी के ऑपोजिट सेंथ में। ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाएगा। और ये जो दो एक्सिस हैं, इसमें एक को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे हम प्रॉपर लिख लेते हैं जी एक्स एक्सिस। यहाँ पे ये आ गया एक्स एक्सिस और ये हमारे पास कहलाएगा वाई एक्सिस, ठीक है। इसी तरह से ये वाई प्राइम एक्सिस कहलाता है, वाई प्राइम या वाई नेगेटिव एक्सिस, और ये एक्स प्राइम एक्सिस, ठीक है, एक्स प्राइम एक्सिस। अब हमने इन गिवन पॉइंट्स को बताना है किस किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। अब इससे पहले आप ये भी देख लें, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें आपका एक्स भी पॉजिटिव होता है, ठीक है, और आपका वाई भी पॉजिटिव होता है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आप आ जाते हैं तो आपका जो है, यहाँ पे मैं सेकंड लिख रहा हूँ, ये एक्स जो है वो नेगेटिव होता है और वाई आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में आप आते हैं, दोनों ही नेगेटिव होते हैं। और जब आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें एक्स आपका पॉजिटिव है और वाई आपका क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड, आपकी जो वाई एक्सिस है, इससे राइट साइड पे एक्स जो है पॉजिटिव होगा, इसके लेफ्ट साइड पे एक्स जो है नेगेटिव होगा। और वाई का अगर आप देखें तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, इसके ऊपर ऊपर जो है वो वाई पॉजिटिव है और इसके नीचे जो है वो वाई जो है वो नेगेटिव है। अब फर्स्ट है 5 6, दोनों एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। अब अगर आप देखें तो एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव किधर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब है ये पॉइंट किधर लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चूंकि हमें सिंपल यहाँ पे क्वाड्रेंट्स बताने हैं, यहाँ पे हमने बताना है कि पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में लाई करें, तो आप कह देंगे जी फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के अंदर मैं क्वाड शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्वाड्रेंट, ठीक है। चले हम कंप्लीट लिख देते हैं, क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसी तरह 5 0, अगर आप 5 0 देखें तो 5 एक्स आपका जो एब्सिसा है वो 5 है, यानी एक्स के लिए आप हॉरिजॉन्टल में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए आप हॉरिजॉन्टल में राइट साइड पे मूव करेंगे, 1 2 3 4 5। और उसके बाद जो, यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आप खड़े हैं इस वक्त, और आप यहाँ से y कितना 0, इसका मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, सेकंड क्वाड्रेंट नहीं है, बल्कि ये किस पे है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, यानी एक्स एक्सिस पे लाई करता है। तो आप इसके लिए लिख देंगे कि ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है बल्कि एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, ऑन एक्स एक्सिस आप लिखते हैं, ऑन एक्स एक्सिस। इसी तरह से -1 -4 दोनों नेगेटिव होते हैं, तो आप जानते हैं कि दोनों नेगेटिव के केस में वो थर्ड क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे जी ये कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे चलें, इसमें फर्स्ट हम प्रॉपर लिख देते हैं, फर्स्ट और ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसी तरह से
0 -7 पे आ जाएं। अब सीसा अब 0 x 0 y -7, हम -7 के लिए आप पता है आपको निगेटिव, आप डाउन साइड पे मूव करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एक इधर पॉइंट यहाँ पे लाई करता है, ठीक है। तो 0 -7, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑन वाई प्राइम एक्सिस, आप इसका लिख देंगे जी ऑन वाई प्राइम एक्सिस या वाई नेगेटिव वाई एक्सिस या वाई प्राइम एक्सिस पे, एक ही बात है, ठीक है। इस तरह -5 और 5, यानी एक्स आपका एब्सिसा आपका नेगेटिव है और ऑर्डिनेट पॉजिटिव है। ये थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे जी कि ये हमारे पास किस में है जी, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे कि स्केलिंग की मदद से हम ग्राफ को किस तरह से प्लॉट करेंगे या गिवन डाटा को किस तरह से ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। अब अगर आप डाटा हमारे पास देखें तो वो है जी डिस्टेंस और टाइम गिवन है, यानी फर्स्ट 2 आवर्स के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है वो कितना है, 100 किलोमीटर। फिर अगले 2 आवर्स के अंदर, यानी जब आवर्स 4 हो जाते हैं तो हम डिस्टेंस 200 ट्रेवल कर लेते हैं। फिर 6 पे 600 है, 8 पे 800 है, यूनिट्स पे गिवन है 7, डिस्टेंस किलोमीटर में, टाइम आवर्स में, ठीक है। अब हम इस तरह से करते हैं कि हम डिस्टेंस को अलोंग वाई एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है, वाई एक्सिस, और टाइम जो है वो हम उसको अलोंग एक्स एक्सिस ले लेते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें ग्राफ, बेसिकली ग्राफ के ऊपर थोड़ी सी बात कर लें तो ग्राफ बेसिकली दो लाइंस, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन, जहाँ पे ये मीट करती हैं। ये बेसिकली दोनों के दोनों लाइन जो एक ही प्लेन पे लाई करती हैं, एक ही पेपर के ऊपर लाई करती है, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। और जो ये वाली साइड होगी इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं जी, ठीक है। और इसी तरह ये जो है ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अब इसी तरह अगर ये एक्स से पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, जिसको एक्स प्राइम एक्सिस भी बोलते हैं या नेगेटिव एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, और ये वाई एक्सिस है तो ये वाई प्राइम एक्सिस या वाई नेगेटिव एक्सिस भी है, ठीक है। अब आप बिहेवियर अगर आप देखें क्वाड्रेंट्स के तो ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में लेते हैं इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट ये बनता है, ठीक है। अब उसके बाद बिहेवियर ऑफ द, अगर आप एक पॉइंट प्लॉट करते हैं यहाँ पे तो वो पॉइंट जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस भी कुछ डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करता है, यानी अगर आप देखें तो अलोंग एक्स एक्सिस कुछ फासले पे लाई करता है। और इसी तरह लेट सपोज वो फासला ए है, इस तरह लॉन्ग वाई एक्सिस पे कुछ फासले पे लाई करता है, वो फासला लेट सपोज बी है। तो पॉइंट पी जो है वो कहाँ पे लाई करता है जी, ए और बी पे, जिस पे ए को हम एब्सिसा कहते हैं और बी को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। अब इसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट का एक बिहेवियर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूंकि दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस पे एग्जिस्ट करते हैं तो ये दोनों ही क्या होते हैं, दोनों हमारे पास, चले हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, दोनों ही हमारे पास, यानी एक्स भी पॉजिटिव है, ठीक है, और y भी क्या है, वो भी पॉजिटिव है। मैं ऊपर x लिख रहा हूँ, ठीक है, नहीं x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। यहाँ पे आ जाएं तो आपके पास x चूंकि आप ऑपोजिट आ गए तो x नेगेटिव हो गया, y कितना है, वो पॉजिटिव है। अब इधर आ जाएं तो x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, और जब आप इधर आते हैं तो आपके पास x पॉजिटिव रहता है और y जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है। ये बिहेवियर है जो आपके पास एब्सिसा और ऑर्डिनेट है उनका यहाँ पे। अब देखें स्केलिंग बेसिकली क्या है, क्वेश्चन ये कि स्केलिंग मेथड से करना है। स्केलिंग मेथड से मुराद ये कि अगर आप इस पेपर के ऊपर देखें तो आप लेट सपोज 100 किलोमीटर, आप कहते हैं जी 1 किलोमीटर जो है वो इज इक्वल टू 1 बॉक्स है, तो आई थिंक तो फिर तो हम शायद एक पहला पॉइंट भी प्लॉट ना कर पाए जिसको हम P1 कह रहे हैं, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, ये P5 है, ये P6 है और ये P7 है। अगर ऐसे देखा जाए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 बॉक्स रखा जाए अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस, और इसी तरह से अगर हम 1 आवर इज इक्वल टू 1 बॉक्स रखते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, तो शायद हम जो है वो इस ग्राफ को प्लॉट ना कर पाए। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि हमारे पास 1400 स्मॉल बॉक्सेस तो है नहीं कि हमारे पास इस पेज पे इतनी जगह अवेलेबल हो कि हम उसको प्लॉट करते जाएं। फिर यहाँ पे हम एक स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं जिसको हम कहते हैं जी स्केलिंग मेथड। वो स्केलिंग मेथड क्या है, स्केलिंग मेथड ये है कि हम ग्राफ के साइज के हवाले से, हम ग्राफ के साइज को देखते हुए, सॉरी यहाँ पे पॉइंट P6 से आया 7, हम ग्राफ के साइज को देखते हुए उसको रब कर लेते हैं। ग्राफ के साइज को देखते हुए हम जो है वो स्केलिंग करेंगे दोनों एक्सिस के अलोंग, ठीक है, दोनों एक्सिस। यानी अगर हम कहते हैं जी कि लेट सपोज जो 1 किलोमीटर के बजाय हम कह लेते हैं लेट सपोज 100 किलोमीटर, यानी 100 किलोमीटर
रिप्रेजेंट कर रहा है, या 200 कह लें, चलें हम ग्राफ को देखते हैं, हम क्या लेते हैं जी कि 200 किलोमीटर, लेट्स से 200 किलोमीटर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वन स्मॉल बॉक्स को, ठीक है। और इसी तरह से ये अलोंग वाई एक्सिस है, अलोंग वाई एक्सिस। और इसी तरह से हम यूं कह लेते हैं जी कि 1 आर जो है, या चलें 2 आर जो है, 2 आर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं वन स्मॉल बॉक्स को अलोंग 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 एक्स एक्सिस। अब अगर आप यहाँ पे सबके पॉइंट्स बना लें तो यहाँ से पॉइंट्स बनेंगे, P1 हमारे पास आ जाएगा x1 y1, ठीक है। और इसमें x1 यानी 2 पहले और फिर 100 बाद में। इसी तरह P2 पे आप आ जाएं तो P2 में 4 x2 y2 है, यहाँ पे देख लें। हम जस्ट कुछ पॉइंट्स प्लॉट करेंगे और उसके बाद हम x2 y2 है, उसकी बेस पे हम इस ग्राफ को प्लॉट कर देंगे x2 y2 जो कि है 4 और 200। उसके बाद P3 है हमारे पास, जिसके ऊपर हमारे पास x3 और y3 है, तो वो हमारे पास आ गया 6 और 600। और एक पॉइंट हम और ले लेते हैं, P4 है हमारे पास जी x4 y4, और ये हमारे पास आ गया 8 और 800। और उसके बाद हम अब ग्राफ के ऊपर देखते हैं जी कि किस तरह से अलोंग एक्सिस ने टाइम लिया है, आप इसे लिखते हैं टाइम, और अलोंग वाई एक्सिस हमने डिस्टेंस लिया है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। अब अगर आप देखें तो ओरिजिन से हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं, ये 2 है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को, और ये कर रहा है 6 को, ये कर रहा है 8 को, और ये कर रहा है 10 को, एंड सो ऑन। और ये टाइम जो है किस में है जी, आवर्स में, ठीक है, आवर्स में। इस तरह डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में है, ये भी हम मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास 100 किलोमीटर है, ठीक है, बल्कि हम 200 लिखते हैं डायरेक्टली, बिकॉज 2 का डिफरेंस हमारे पास है 200 है। फिर हमारे पास ये 400 है, कि बिकॉज हमारी स्केलिंग इस तरह से हमने बोला 2 किलोमीटर रिप्रेजेंट करते हैं वन स्मॉल बॉक्स को। 400 है, फिर ये हमारे पास 600 आ गई, ये हमारे पास 800, और एंड देन 1000, और आगे आपके पास आप आगे तक लेके चलते जाएंगे इसे, ठीक है। अब यहाँ पे हम एरो भी पुट कर देते हैं। अब ग्राफ को प्लॉट करेंगे, देखें सबसे पहला पॉइंट है 2 और 100, यानी अलोंग एक्स एक्सिस एक्स आपका 2 है और वाई आपका 100 है, और 2 आप जानते हैं कि वन स्मॉल बॉक्स रिप्रेजेंट 2 आवर्स। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो 2 आवर्स यहाँ पे हो जाते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद आप जो डिस्टेंस है वो हाफ 100 किलोमीटर है, तो क्योंकि 200 किलोमीटर रिप्रेजेंट करें वन स्मॉल बॉक्स को, तो हाफ जो बॉक्स होगा वो रिप्रेजेंट करेगा 100 किलोमीटर को। तो ये जो पॉइंट है ये बेसिकली P1 है आपके पास। जस्ट P1 से आप इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो देख सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है। इस तरह ये पॉइंट हमारे पास पहला आ गया। दूसरा पॉइंट है 4 और 400, 4 और 200। आप जानते हैं कि 4 के लिए 2 आवर्स के लिए वन स्मॉल बॉक्स, और 4 आवर्स के लिए 2 स्मॉल बॉक्स यहाँ पे, और 200 डिस्टेंस के लिए 1 बॉक्स आ जाएगा, यानी 1 एक बॉक्स आ गया, ठीक है। उसके बाद 6 के लिए 3 बॉक्सेस आ जाएंगे, यानी ये 6 है, और यहाँ डिस्टेंस कितना है 600, 600 कहाँ पे, ये 6, और यहाँ पे ये 600, यहाँ पे आप आ गए। उसके बाद आप देखें तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे हमने 4 प्लॉट जो है वो ठीक नहीं किया था। यहाँ पे जब आपके पास डिस्टेंस कितना है 4 है, और डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हमने जो सेकंड पॉइंट हमारे पास 2 आ गया। फिर हमारे पास 400 मिसिंग है, 6 पे हमारे पास 600 हो जाता है, ठीक है। 6 पे 600 है, तो वो आ जाएगा आपका यहाँ पे। फिर आपका 8 पे 800 है, वो आपका आ गया यहाँ पे, ठीक है, यानी कंसिस्टेंट नहीं है। और अगर आप इन पॉइंट्स को मिला दें, यानी ये पॉइंट आपस में मिला दें, अब आगे सारा चूंकि डिस्टेंस सेम है तो कुछ इस तरह का हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। अब अगर आप देखें कि किस तरह से हमने स्केलिंग की मदद से हमने जो है इस बहुत बड़े डाटा को, यानी बहुत बड़े डाटा को हमने इस छोटे से ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दिया। अब आप किसी भी पॉइंट पे, लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पे हैं तो आप देखें यहाँ पे टाइम कितना है 10 आवर्स, और 10 आवर्स के अगेंस्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, यानी ये यहाँ पे देखें ये 10 आवर्स है, इसके अगेंस्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है 1000, बिकॉज आगे यूनिफॉर्म है। अगर आप देखें 6 पे 600, 8 पे 800, 10 पे 1000, 12 पे 1200, और 14 पे 1400। यहाँ पे स्टार्ट में थोड़ी बहुत वेरिएशंस थी, ठीक है, लेकिन एंड पे जो है वो डिस्टेंस जो है वो यूनिफॉर्म हो जाता है। अब अगर आप देखें तो 10 यूनिट पे 10 आवर्स पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हुआ है 1000। ये किस तरह पॉसिबल हुआ इतने छोटे से ग्राफ के ऊपर 1000 किलोमीटर रिप्रेजेंट करना जी, वो हमारे लिए पॉसिबल हुआ
विद द हेल्प ऑफ स्केलिंग। तो स्केलिंग की मदद से आपने देखा कि हमने किस तरह से इस पूरे डाटा को इस ग्राफ, छोटे से ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दिया। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्केल एफ ग्राफ के ऊपर, यानी स्केल एफ ग्राफ की जरूरत हमें क्यों होती है और हम इसको किस तरह से यूज करते हैं। अब अगर आप देखें कि जिस तरह आप फिजिक्स की बात करते हैं उसके अंदर हम डिस्टेंस का एक जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसके अंदर हमारे पास अवेलेबल डाटा, लेट्स सपोज एस फॉर स्पीड जिसको हम किलोमीटर के अंदर मेजर कर रहे हैं, और इसी तरह टी फॉर टाइम जो कि हम आवर्स के अंदर मेजर कर रहे हैं। अब लेट्स से एक गाड़ी है जो फर्स्ट आवर के अंदर, यानी एक आवर के अंदर वो डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रही है वो है 100 किलोमीटर। दूसरे आवर के अंदर वो डिस्टेंस जो ट्रेवल करती है दैट इज 200, और इसी तरह से लेट्स सपोज यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है वो, तो 300 यहाँ पे आ गया, और इसी तरह से फोर्थ में और यहाँ पे आ गया 400। अब ये हम मतलब जनरली हम कम फासला रख रहे हैं। या अब देखें कि स्केल जब हमारे पास ग्राफ पेपर मौजूद है हम इसके अंदर रियल टाइम में डिस्टेंसेस शो नहीं करा सकते। अगर फर्ज करें यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैं टाइम ले लूँ, ठीक है, जो कि अगेन आवर्स के अंदर है, और इसके यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस के अंदर वर्टिकल एक्सिस पे मैं लेट्स से डिस्टेंस ले लेता हूँ एस, ठीक है, जो कि किलोमीटर्स के अंदर है। तो अब मैं यहाँ पे किस तरह से शो करूंगा ग्राफ के ऊपर, तो अब यहाँ पे हमें स्केलिंग की जरूरत पड़ती है। हमारे पास लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 रीडिंग है, तो हम सपोज कर लेंगे लेट्स से वन बॉक्स रिप्रेजेंट 100 किलोमीटर्स, और इसी तरह अगर 2 बॉक्सेस होंगे तो इसका मतलब 200 किलोमीटर, 3 बॉक्सेस तक डिस्टेंस होगा तो 300 किलोमीटर, और इसी तरह अगर 3.5 होगा तो कितना हो जाएगा 350, इसी तरह क्वार्टर में हो जाएगा तो 300 जो है वो 25, और इस तरह से आप देखेंगे कि हम इस तरह से ग्राफ को रीड भी करते हैं और हम उससे रियल टाइम के अंदर डाटा जो है वो ड्राइव करते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो एक इस पेज का जो साइज है उसके ऊपर हम 400 किलोमीटर डिस्टेंसेस रियल टाइम के अंदर प्लॉट नहीं कर सकते, ठीक है। और इस तरह टाइम तो हमारे पास अभी 1 आवर 2 आवर की फॉर्म में तो हमने यहाँ पे लिख दिया। लेट्स सपोज कभी बहुत छोटी क्वांटिटीज भी होती हैं, जैसे अगर हम डायमीटर ऑफ या बल्कि साइज ऑफ बैक्टीरिया की बात कर लें, ठीक है, साइज ऑफ बैक्टीरिया जो कि पॉइंट्स के अंदर होगा, ठीक है, या कोई भी एक चीज है जो कि लेट्स सपोज पॉइंट्स के अंदर है, ठीक है। लेट्स से मैं कोई नंबर अज्यूम करता हूँ 0.5, उसके बाद 0.25, 0. इस तरह कर लें कि 1, या इस तरह से हमारे पास रीडिंग्स है। अब ये रीडिंग आप देखें तो ग्राफ के ऊपर बहुत ही कम डिस्टेंस है, तो हम इसको जो है मैग्नीफाई करेंगे। किस तरह से मैग्नीफाई करेंगे, हम बोलेंगे लेट्स से 0.5 जो है, या टू स्मॉल बॉक्सेस जो डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कितना है, इक्वल टू 0.5। लेट्स से अगर मिलीमीटर है तो हम मिलीमीटर की बात कर रहे हैं, 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। और इसी तरह से लेट्स से ये तमाम डिस्टेंस हमारे पास मिलीमीटर के अंदर है, तो हम इसको इस तरह से शो कर रहे हैं कि 2 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर, और उसके मुताबिक हम स्केलिंग यानी ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे जो हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे आप अमूमन इस तरह से भी होता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपके पास जो भी क्वांटिटी होती है, जो भी वेरिएबल होता है, और जो वर्टिकल एक्सिस पे होता है, आप उनके दोनों की स्केलिंग सेम रख सकते हो, यानी एक जैसी स्केलिंग हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। यानी आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कह सकते हो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1 यूनिट इक्वल्स 1 आवर है, लेकिन अलॉन्ग वाई एक्सिस जैसे हमने डिस्टेंस की बात की तो अलॉन्ग वाई एक्सिस 1 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 100 किलोमीटर है, ठीक है। या हम यूं कह सकते थे 2 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 100 किलोमीटर है, 3 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 100 किलोमीटर, तुम्हारी चॉइस है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि चॉइस जो है या ग्राफ पे एग्जैक्ट जो स्केलिंग है उसके करने का क्या फार्मूला, तो इसके अंदर कोई ऐसा फार्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये सिंपल आपकी बेस जजमेंट के ऊपर बेस करती है, यानी आपकी जजमेंट कैसी है। सिंपल सी बात है, एक कॉमन जो फिनोमेना एग्जिस्ट करता है इसके अंदर वो ये है कि जो बड़े डिजिट्स होते हैं, ठीक है, जो बड़ी वैल्यूज होती है उसके लिए हम इस तरह की स्केलिंग यूज करते हैं जो हमारा जो इस पेपर के जो लिमिट्स है, यानी जो पेपर का साइज है उसके ऊपर पूरी आ सके। और जो स्मॉलर साइज की वैल्यूज होती हैं अगेन उसका भी हम थोड़ा सा उनको एनलार्ज करते हैं, और इस तरह से एनलार्ज करते हैं कि वो भी इस पेपर के ऊपर एक प्रॉपर तरीके से कोई आर्क ड्रॉ होती है या कोई एक
जो है ग्राफ ड्रॉ होता है, पैराबोला, हाइपरबोला, व्हाटएवर कुछ भी ड्रॉ होता है वो हमें एक थ्रू नेकेड आई क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। बिकॉज अगर हम स्मॉल वैल्यूज एज इट इज प्लॉट कर देंगे तो इतनी स्मॉल होंगी कि उनको स्टडी करना या उनको एनालाइज करना, उनके अंदर जो चेंजेस आ रही हैं हम उसको प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली होता है स्केल ऑफ ग्राफ।